हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एज यू ऑल नो कि हम कंजंक्शंस को कंप्लीट कर रहे थे और कंजंक्शंस में हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को कंप्लीट कर लिया था। नाउ टुडेज टॉपिक इज कोरिलेटिव कंजंक्शन एंड कंजंक्टिव एडवर्ब। Earlier, I have told you why conjunctions are important because they make our writing effective, impressive. So, for adding the variety in our writing, we use different type of conjunction. It is very necessary for each and every student to have proper knowledge where and why should use these particular conjunction. So, let's start. Correlative conjunction. What is correlative conjunction? Correlative conjunctions are pairs such as neither nor, not only, but also. These conjunctions connect two balance clause, phrases, or words. The two elements that correlative conjunction connect are usually similar in length and grammatical structures. कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं? हमारे टीम कंजंक्शन होते हैं, पेयर होता है टू वर्ड्स का। ऑलवेज कम इन पेयर्स, ये हमेशा पेयर्स में आते हैं। एंड यू हैव टू यूज़ बोथ ऑफ देम इन डिफरेंट प्लेसेस इन ए सेंटेंस, और उस पेयर को आपको एक ही सेंटेंस में डिफरेंट प्लेसेस पे यूज़ करना होता है टू मेक देम वर्क। दे गेट देयर नेम फ्रॉम द फैक्ट दे वर्क टुगेदर। तो इसीलिए से इन्हें कोरिलेटिव कंजंक्शन कहा जाता है, क्योंकि हमेशा एक साथ वर्क करते हैं। Now, the two elements that correlative conjunctions connect are similar. जो element conjunction ये add करते हैं वो similar होते हैं length में, और grammatical structure में भी वो दोनों के दोनों part जो होते हैं sentence के वो similar होते हैं। Now, first correlative conjunction is either or. So, look at the sentence for either or. First one is we can go to either Murray और Kaghan for our holiday. मैंने क्या बोला था पहले कि यू टू बैलेंस क्लोज होगी और सिमिलर इन लेंथ और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होगी, उसके लिए हमेशा हम कोरिलेटिव कंजंक्शन को यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी आर यूजिंग आइदर और इन दिस सेंटेंस। नेक्स्ट वन इज़ इट इज़ माई फाइनल ऑफर, यू कैन आइदर टेक इट और लीव इट। तो इस तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ both and. Now look at the sentence. Both cricket and football are popular concepts. So cricket और football दोनों similar length, similar importance का है और हमें इनको कनेक्ट करना है, that's why हमने correlative conjunction both and को यूज़ किया है। Next example, both English and Urdu are spoken in concepts. Next correlative conjunction is not only but also. Now, not only is he a professional footballer, but he is also a successful businessman. So, इस तरह से next one is not but. In sport, what count is not the winning but the taking part. Next one is neither nor. एज यू हैव सीन कि जितने भी कोरिलेटिव कंजंक्शन हैं सभी पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, डिफरेंट प्लेसेस पे ही एक सेंटेंस में यूज़ होते हैं फॉर कनेक्टिंग सिमिलर लेंथ क्लॉजेज और सिमिलर लेंथ वर्ड्स। नेक्स्ट वन इज नाइदर नोर। नाइदर नॉर्वे नॉर स्विट्जरलैंड इज इन यूरोपियन यूनियन। नेक्स्ट, मैरिज इज नाइदर हेवन नॉर हेल, इट इज़ सिंपली परगेटरी। अब्राहम लिंकन की कोटेशन है। नेक्स्ट वन इज वेदर और। वेदर यू लव देम और हेट देम, यू हैव टू एडमिट दैट द रोलिंग स्टोन आर वेरी पॉपुलर। नेक्स्ट इज आई एम टोटली कन्फ्यूज्ड, आई डोंट नो वेदर आई एम कमिंग और गोइंग। नेक्स्ट, नो सूनर देन। No sooner had I finished watering the garden than it started raining. So, these are the examples for correlative conjunctions. Always comes in pair. We should use at different places in a sentence to connect similar items or similar grammatical units for correlative conjunction.
कोरिलेटिव कंजंक्शंस हमारे कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी रखते हैं विद कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, बिकॉज द सेंटेंस फ्रेगमेंट में सेंटेंस के जो पार्ट होते हैं विच दे कनेक्ट आर यूजुअली इक्वल। कोरिलेटिव कंजंक्शन जिन भी पार्ट ऑफ सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं वो यूजुअली इक्वल इंपॉर्टेंस की होती हैं, इक्वल लेंथ की होती हैं, इक्वल ग्रामेटिकल यूनिट की होती हैं। एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हमारे कैसे होते हैं, वो हमेशा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं। एंड उसके कंपैरिजन में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोरिलेटिव कंजंक्शन हमेशा हम यूज़ करते हैं इक्वल ग्रामेटिकल यूनिट्स के पार्ट्स को जोड़ने के लिए। ना दोनों के ही डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हो गए, जैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोरिलेटिव हो गए हमारे, वो एक तरह से यूज़ होने लगे कि इंडिपेंडेंट क्लोजेज होंगी, इंडिपेंडेंट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस होंगे उनको जोड़ने के लिए। ऑन द अदर हैंड जो कनेक्ट ऑल वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट कैरी इक्वल वेट इन अ सेंटेंस, ये किसे कनेक्ट करते हैं, वर्ड्स और फ्रेजेस को दैट कैरी इक्वल वेट इन सेंटेंस, जो सेंटेंस में इक्वल वेट को रखते हैं। So that's how we use correlative conjunction. Now next one is conjunctive adverb. Conjunctive adverb हमारे क्या होते हैं? Conjunctive adverb is a word that connect two sentences together, making a new sentence. It is like the word and, but adds a little more meaning to the sentence. ये हमारे वो वर्ड्स होते हैं जो दो सेंटेंस को एक जगह जोड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं एक नया सेंटेंस बनाने के लिए। ये इसी तरह से होते हैं जैसे एंड से हमने एंड कंजंक्शन को यूज़ किया और दो सेंटेंस को जोड़ दिया, बट ये कहीं ना कहीं सेंटेंस के मीनिंग में कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, सेंटेंस के मीनिंग को बढ़ा देते हैं, उसके मीनिंग में लिटिल मोर मीनिंग को ऐड करते हैं। तो इस तरह से हम कंजंक्टिव एडवर्ब को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन इज द मूवी वॉज रियली बैड देयरफॉर मैनी पीपल लेफ्ट अर्ली। सो हियर देयरफॉर इज ए कंजंक्टिव एडवर्ब दैट इज बीइंग यूज्ड टू कनेक्ट टू सेंटेंसेस, राइट। नेक्स्ट वन इज जेम्स डिडंट स्टडी हैंस ही फेल्ड द टेस्ट। तो जेम्स ने स्टडी नहीं किया, वो इसीलिए टेस्ट में फेल हो गया। So again, hence is joining two sentences and adding some more meaning to the meaning of this particular sentence. Next example is, you can go when the chorus are done, otherwise you will miss the party. So again, otherwise is being used to connect two sentences, and otherwise is being used as a conjunctive adverb, adding some extra meaning to the meaning of sentence. Next example, we took blankets for the picnic, also Sally bought food. Last is, the rain was pouring down, still no one left the beach. So इस तरह से हम conjunctive adverb का use करते हैं। Some more examples are there. First one is, you start cooking the steaks, meanwhile I will make the dessert. So again two sentences are there, and for joining these two sentences we have using a word that is meanwhile. Meanwhile हमारा यहाँ पे conjunctive adverb हो गया। Next one is, I really like that puppy, however my landlord doesn't allow pets. So however is being used as a conjunctive adverb. My dad spends a lot of time on the yard, therefore our house has the nicest yard on the block. सो क्या है, मेरे जो डैड है वो यार्ड में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं, इसीलिए हमारा जो यार्ड है वो ब्लॉक में सबसे ज़्यादा सुंदर, सबसे ज़्यादा अच्छा यार्ड है। तो अगेन एडिंग सम एक्स्ट्रा मीनिंग टू द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। नेक्स्ट वन इज, जोस डिडंट रीड द इंस्ट्रक्शन सो ही डिडंट असेंबल इट प्रॉपरली। So is being used as a conjunctive adverb. Next, she got 20% of her birthday. Nevertheless, she was not happy. Nevertheless is being used as a conjunctive adverb. Last one, I am sorry, you cannot go. Besides, the weather forecast called for rain. Besides is being used as a conjunctive adverb. So these are the words like besides, nevertheless, so, therefore, meanwhile, however, that we usually use as a conjunctive adverb for joining two sentences.
सो थैंक यू ऑल। ये हमारे सारी कंजंक्शंस के पार्ट हो गए। देर आर 4 टाइप्स ऑफ कंजंक्शन वी यूज: कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव एंड कंजंक्टिव एडवर्ब्स। स्टे होम, स्टे सेफ एंड डू स्टडी वेल। थैंक यू।